हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन की एरर डिटेक्शन की क्लास। तो जिसमें हम कुछ सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, जिस सेंटेंस में कहीं ना कोई एरर गिवन होगा, उसको हमें पहचानना है और सोल्व करना है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं अपने सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो उसमें से जो हमारा पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, उसको हम रीड कर लेते हैं। पहले क्या है? बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे सेंटेंस हमें दिख रहा है बीइंग अ रेनी डे के कारण। तो अभी यहाँ पे हम देखें तो ये वो जो है हमारा वर्ब से शुरू हो रहा है, ये वर्ब से शुरू हो रहा है, जबकि सेंटेंस हमारा ऑलवेज सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो बीइंग अब ये मीनिंगफुल नहीं है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है बीइंग अ रेनी डे का। तो हम इससे पहले या किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। रेनी डे के साथ क्या सब्जेक्ट आता है? इट का यूज होता है। तो हम यहाँ पर पहले कर देंगे इट का यूज कर देंगे, यानी कि बीइंग से पहले हम यहाँ पर इट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे, मतलब आज रेनी डे की वजह से आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस। क्या एरर था? ए ऑप्शन में ही हमारे एरर था। तो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। वन ऑफ देम, यानी कि देम मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, उनमें से एक की बात हो रही है। तो देखो एक की बात हो रही है यहाँ पे, तो यानी सिंगुलर है। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट, उनमें से एक भूल गया, टू टेक लेना, देयर पासपोर्ट। अभी हमने देखा वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है, और देयर जो आता है वो बहुत सारे लोगों के लिए आता है। जब एक से ज़्यादा होते हैं तब देयर आता है, तो ये आता है प्लूरल के साथ। तो ये वन है, यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, तो इसके अपने के लिए यहाँ पर आएगा हिज। तो उसका अपना पासपोर्ट है, तो हिज पासपोर्ट। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट, भूल गया अपना पासपोर्ट लेना, एंड और फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ अपने आप को, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन परिस्थिति में। उनमें से एक अपना पासपोर्ट लेना भूल गया और उसने अपने आप को कठिन परिस्थितियों में पाया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे एरर हमें दिख ही गया है कि क्या एरर है। बी पार्ट में, हमारी बी ऑप्शन में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव। मिस्टर शर्मा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या करेंगे? ही विल अटेंड, वह अटेंड करेंगे। तो देखो ही आया है यहाँ पर मिस्टर शर्मा के लिए, और मिस्टर शर्मा ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड, मिस्टर शर्मा अटेंड करेंगे। तो ही यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, ही प्रोनाउन है मिस्टर शर्मा का। मिस्टर शर्मा एंटीसीडेंट है इसके, बट एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में, जब ये अभी कोई वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, जिससे कि हम एक ही सेंटेंस में दो बार मिस्टर शर्मा लिख दें। तो मिस्टर शर्मा एक बार ही आएंगे, ही यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्टर शर्मा अवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड करेंगे। क्या अटेंड करेंगे? द मीटिंग अटेंड करेंगे। किस? ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पर। तो एरर हमें दिख गया है कि हमें यहाँ पर ही नहीं लगाना है, ही को यहाँ से रिमूव करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम अपना। सेंटेंस नंबर 4। ईच गर्ल, हर लड़की। तो ईच मतलब हर, गर्ल माने लड़की, तो यहाँ कई लड़कियों की बात हो रही है। ईच गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, हर लड़की को एक स्वीट्स का पैकेट दिया गया। एंड शी वॉज हैप्पी। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कई लड़कियों की बात हो रही है, सिर्फ एक लड़की की बात नहीं हो रही कि हर लड़की को एक पैकेट दिया गया। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। तो यहाँ पर वह की बात नहीं होगी, शी नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा दे आएगा, क्योंकि कई सारी लड़कियों की बात हो रही है, मतलब दो से ज़्यादा, यानी कि कई लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर लड़की को एक पैकेट स्वीट्स का दिया गया और दे वॉज हैप्पी, वे खुश थी। यहाँ पर शी की जगह पर हम या किसका यूज़ करेंगे? दे का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एरर कहाँ पर है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, सेंटेंस नंबर 5, जिसमें लिखा है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। माई सेल्फ एंड ही यानी कि स्वयं, मैं और वह। तो कभी भी हमने जो रूल पढ़े थे, हमने उसमें लिखा था कि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं होता है,
माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो माई सेल्फ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा आई एंड ही विल मैनेज, मैं और वह मैनेज कर लेंगे एवरीथिंग, सब कुछ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 6 में, गंगा इज ए रिवर, गंगा एक नदी है, हुज ऑरिजिन, हुज ऑरिजिन। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया तो जो हुज वर्ड होता है वो हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए, बट यहाँ पे गंगा की बात हो रही है, गंगा एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हुज का यूज नहीं करेंगे, हुज की जगह पर हम लगाएंगे यहाँ पे विच, तो हम लिखेंगे ऑरिजिन ऑफ विच, ऑरिजिन ऑफ विच का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे ओरिजिन हो गया, ओरिजिन ऑफ विच, इनोग्रेशन ऑफ विच, तो ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। तो गंगा एक रिवर है जिसका ओरिजिन हैज़ ऑलवेज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, जिसके ओरिजिन के ऊपर हमेशा मैटर ऑफ स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन मतलब होता है अटकलें या अनुमान, अटकलें मतलब अटकलों का विषय रहता है हमेशा उसके ऊपर। गंगा जो गंगा नदी है उसके बारे में हमेशा गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो हमेशा अटकलों का विषय बना रहता है, यानी अनुमानों का विषय बना रहता है। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान भी होता है और स्पेकुलेशन मतलब अटकलें भी होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेंटेंस नंबर 7 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 7 में क्या एरर है तो देख लेते हैं। यहाँ पर माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, इज है लेबोरियस यानी कि बहुत मेहनती, एंड बहुत इंटेलिजेंट है, इज नॉट इट, इजंट इट, क्या नहीं है। तो मेरा दोस्त बहुत ही लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट है, क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे इट आया है, तो इट जो, तो देखो यहाँ पे इट आया है, इट जो है ये वो किसके लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और मेरा फ्रेंड क्या है, लिविंग है, तो इसलिए उसके लिए यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो इजंट ही, क्या वह नहीं है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है जो एरर है हमारे सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो हमारा हो जाएगा माई फ्रेंड इज ए लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, मेरा दोस्त बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट है, क्या वह नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं 8 नंबर के सेंटेंस पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ऐसा कहना मुश्किल है। हु इज़ बेटर, कौन बेटर है, ऑफ विच टू प्लेयर, दोनों प्लेयर में से। तो ये मैंने एक आपको रूल बताया था कि जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से किसी को एक को चुनना होता है तो हम हु का यूज़ नहीं करते हैं, हम करते हैं उसकी जगह पर विच का यूज़ करते हैं। जब हमें 2 से ज़्यादा में से यानी कि बहुत सारे लोगों में से जब हमें किसी एक को चुनना होता है, 2 में से किसी एक को चुनना होता है, तो हम विच का यूज़ करेंगे कि कौन बेटर है, कौन बेस्ट है। तो विच इज़ द बेस्ट, विच इज़ द बेटर, तो हम उसका यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा एरर था वो हमें अपनी बी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमने प्रोनाउन के रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 2 चीज़ों में से या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से जब हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, किसी एक को चुनना पड़ता है, तो हम हु का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम विच का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस नंबर 9। यहाँ पे लिखा है इट इज़ द बेस्ट, यह सबसे अच्छा है, विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है, देखो डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित, डाउन ट्रोडन का मतलब होता है दलित। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कौन सी गवर्नमेंट, विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन, कि दलित के लिए कौन सी गवर्नमेंट काम कर सकती है, कुछ कर सकती है। तो वही सेम थिंग यहाँ पर आ गई, हमने यहाँ पे लिखा है विच द गवर्नमेंट। तो बेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ट, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री अकॉर्डिंग टू रूल। हमने बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके बाद विच का यूज नहीं होता है, विच, हु, होम, किसी का यूज नहीं होता है, उसके बाद हमेशा दैट का यूज होता है। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट का यूज होता है, विच, होम, हुज किसी का यूज नहीं होता है। तो इट इज द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। तो 10 सेंटेंस क्या कहता है, 10 सेंटेंस कहता है कि
नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, तो दो फ्रेंड में से किसी ने भी नहीं, हैज़ गोट देयर मनी, कि दो फ्रेंड में से किसी को भी अपने पैसे वापस नहीं मिले, फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों में से किसी को भी अपने पैसे, तो यहाँ पे हम देखो किसकी बात कर रहे हैं, दो दोस्तों में से किसी की, यानी कि एक की बात कर रहे हैं कि उनमें से किसी को भी नहीं मिले, तो एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हिज, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका जो नीदर ऑफ टू फ्रेंड्स है, तो यहाँ पे हमारा नाउन तो प्लूरल है, देखो यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ड दिख रहा है, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब दिख रहा है, तो जो हमारा यहाँ पे ये होगा, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा, सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा, तो सिंगुलर प्रोनाउन हमारा हिज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल नाउन है, बट अगर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है इसके साथ, तो प्रोनाउन भी यहाँ पे सिंगुलर ही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों ऐसा आया, या मतलब क्यों ये रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया, तो उसके लिए आपको जो भी मैंने प्रोनाउन के सारे रूल की हमने वीडियो डाल रखी है, जितनी भी वीडियो मेरी पीछे डली हुई है, 6 या 7 पार्ट हैं उसके, तो वो सब आप अच्छे से देख लें, उनके सारे रूल आप सीख लें, उसके बाद इन सेंटेंस को करेंगे तो आपको सारे रूल अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, सेंटेंस नंबर 11, दिस इज द रोड, ये वही सड़क है, हुज इनोग्रेशन, जिसका इनोग्रेशन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। अभी हमने एक सेंटेंस और देखा था, हुज ओरिजिन गंगा, द गंगा इज ए रिवर वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे वर्ड इनोग्रेशन है, ओरिजिन है, तो ऐसे वर्ड जब आते हैं तो हम हुज का यूज नहीं करते, हम यूज करते विच का, तो यहाँ पे आ जाएगा इनोग्रेशन ऑफ विच, इनोग्रेशन ऑफ विच, तो यहाँ पर हुज का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो हुज होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए यूज होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हुज जो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए होता है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की, रोड की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट ये है हमारा, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट की बात करने के साथ हम यहाँ पे विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैंने अपने रूल्स में आपको समझा दिए थे सारे, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो हु, विच और दैट की लगाते हैं, और जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की बात करते हैं तो तब हम यहाँ पे हुज, दैट और विच लगाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तो बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर हुज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th सेंटेंस में, मैनी वोमेन, मैनी वीमेन, अब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं, रिकनसाइल, रिकनसाइल मतलब होता है समाधान करना, समाधान करना, तो बहुत सारी औरतों ने रिकनसाइल किया टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, अपने इन लॉज की डिमांड के लिए। तो यहाँ पे जब भी मैंने ये रूल बताया था आपको, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं जैसे रिकनसाइल आ रहा है यहाँ पे, तो कुछ वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिकनसाइल के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो मैनी वीमेन यानी बहुत सारी लेडीज हैं, तो यहाँ पर आएगा देमसेल्व्स, तो उन्होंने खुद से ही किया है समाधान, तो बहुत सारी लेडीज ने, बहुत सारी वीमेन ने अपने इन लॉज की डिमांड्स के लिए खुद से ही समाधान किया, मतलब जो इन लॉज डिमांड कर रहे थे उस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व किया, खुद से ही उसका समाधान किया, तो यहाँ पे देमसेल्व का यूज होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं अपने, सेंटेंस नंबर 13, तो सेंटेंस नंबर 13 में यहाँ पे लिखा है, मे आई नो, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, मे आई नो क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ, टू हु आई एम स्पीकिंग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ये हु वर्ड है ये हमारे किसके लिए आना चाहिए था, अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए हु का यूज होता है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की, कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो और वो किससे बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट से ही बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे आएगा होम आएगा, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो आएगा टू होम, किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं,
द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे, वह व्यक्ति जिससे मैं कल मिला, वॉज माई क्लासमेट, तो वो मेरा क्लासमेट था। तो यहाँ पे आ जाएगा द पर्सन whom आई मेट, जिससे मैं मिला। तो हमने देखा कि उस पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जिससे कल मैं मिला था। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और मैं किससे मिला, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए whom का यूज होता है, who का यूज नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। दोनों सेंटेंस ऊपर 13 और 14 में, 13 और 14 में ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हम whom का यूज करते हैं, who का यूज हम करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और whom का यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, 15 सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम, जो कि हमारा 15 सेंटेंस है। ऑनिंग टू मी बीइंग ए न्यू कमर। न्यू कमर का मतलब होता है जो कोई मतलब नया नया किसी काम के अंदर आया हो, तो उसको नया नया किसी काम में आया हो तो उसको न्यू कमर कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं नव आगंतुक। जैसे नव आगंतुक एक वर्ड सुना होगा आपने कि कोई नया आया है किसी भी काम में, किसी कंपनी में या फिर किसी फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा न्यू कमर वर्ड आपने। तो ये होता है। तो हम देख लेते हैं, ऑनिंग टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। अब न्यू कमर होने की वजह से मैं क्या था, आई वॉज अनेबल, मैं अनेबल था टू गेट ए गुड हाउस, एक अच्छा हाउस पाने में। तो यहाँ पे बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, यानी कि आई की बात हो रही है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर आई है। दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये बीइंग दिख रहा है। बीइंग क्या है, हमारा एक जिरंड है। बीइंग क्या है हमारा, बीइंग एक जिरंड है। तो जिरंड से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होते हैं, जिरंड से पहले पॉजेसिव केस यूज होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिरंड जहां पर भी होगा, जिरंड का मतलब क्या होता है, जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये देखो यहाँ पे जिरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे जो बीइंग वर्ड दिख रहा है उससे जस्ट पहले हमें मी दिख रहा है। मी हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। बट अगर हमारे जिरंड से जस्ट पहले कोई ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस या फिर पॉजेसिव केस होता है तो तीनों में से हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पॉजेसिव केस। तो हम पॉजेसिव केस का यूज करेंगे यहाँ पे। तो पॉजेसिव केस मी का हमारा क्या होगा, ये होगा माई। तो यहाँ पे माई का यूज होगा। ऑनिंग टू माई बीइंग अ न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। तो जिरंड से पहले ऑलवेज पॉजेसिव केस का यूज होता है। कोई भी सब्जेक्टिव केस या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे माई आएगा। मी का जो पॉजेसिव केस है वो माई है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारे एरर था और क्या क्या रूल हमने यहाँ पे फॉलो किया है। अगर उसके बाद भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि हमारा ये वाला रूल यहाँ पे क्यों आया ऐसा, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि प्रोनाउन के रिलेटेड मैंने सारे रूल्स डाले हुए हैं। उनको अच्छे से पहले आप रूल्स को समझिए। रूल्स को समझने के बाद ही इस वाली एक्सरसाइज को आप कीजिए। ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पर गिवन है आप इनको करेंगे तो आप खुद भी कर पाओगे, और दूसरा अगर मैं कुछ समझा रही हूँ तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।